अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि हमने लोगों को ऑफ़र किया था 2 लाख शेयर्स का, तो हमें एप्लीकेशन वसूल हो गई थी 2,30,000, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि हमने जितनी लोगों को जो ऑफ़र की है उससे कम जो है वो हमें सब्सक्रिप्शन अलाउड हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 50,000 जो है वो ऑर्डनरी शेयर हैं। एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपये है टू द जनरल पब्लिक को जो है वो उसमें इशू की है। 15 जून को सब्सक्रिप्शन डेट जो है वो जब गुजर गई, यानी कि जब हमने लोगों को लास्ट डेट बता दी कि 15 जून तक आप जो है वो सारी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, उस दौरान एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई हमने देखा 45,000 हुई। यहाँ थी ओवर, यहाँ है अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी ऐसी सब्सक्रिप्शन कि हम लोगों को जितनी ऑफ़र करते हैं उससे हमें जो है वो कम अगर अमाउंट यानी कि एप्लीकेशन अगर हमें कम वसूल होती हैं तो उसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तो ऐसा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 50,000 को ज़रूरत दें 10 से, यानी कि हमें तकरीबन 5 लाख रुपए जो थे वो चाहिए थे अपनी कंपनी को चलाने के लिए, यानी कि हमें पैसे की ज़रूरत थी 5 लाख की। तो उस हिसाब से जो है वो हमने 50,000 शेयर इशू किए। अगर यानी कि एक बंदे ने जो है वो 10 के हिसाब से शेयर लिए तो 5 लाख रुपए हमारे पास आ गए। लेकिन जब हमने एप्लीकेशन देखी तो वो 45,000 थी। अब जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,50,000 होंगे। बाकी पे 50,000 कहाँ से लेने हैं वो हमने अब देखने हैं, क्योंकि हमें टोटल तो 5 लाख ही चाहिए। तो अगर हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो जितनी हमने लोगों को ऑफ़र की होती है उससे कम हो तो वो होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ऐसी सब्सक्रिप्शन जो है वो जब मुकम्मल नहीं होती तो हम कुछ अंडर राइटर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को चलाते हैं। हम उन लोगों से कहते हैं कि बाकी जो शेयर्स रह गए हैं वो आप लोग ख़रीद लो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली 5 लाख शेयर्स वर टेकन बाय अंडर राइटर्स। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जितने भी शेयर्स हैं वो हम उनको अंडर राइटर्स को ऑफ़र करते हैं, यानी डायरेक्टर्स को, बैंकर को या इंश्योरेंस कंपनीज़ को या किसी ऐसे बंदे को जो कि बहुत ज़्यादा पैसा रखता हो, उसको अंडर राइटर का नाम दिया जाएगा। और उससे कहेंगे कि आप जो है वो हमारे शेयर्स ख़रीदो और टोटल हमें जो है वो 50,000 करके दो, ठीक हो गया। तो अंडर राइटर कौन होते हैं? वो प्रमोटर्स भी हो सकते हैं जो कि कंपनी को प्रमोट करने के लिए अपना जो है वो काम कर रहे होते हैं, या डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या जो है वो बैंकर्स, यानी कि हम लोग बैंक को ऑफ़र कर सकते हैं कि हमारे शेयर्स ख़रीद लें। तो ऐसे लोग जो कि शेयर्स ख़रीदते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा शेयर्स जो कि पब्लिक नहीं लेती, तो वो हम उन लोगों को दे देते हैं ताकि हमें जितना सरमाया चाहिए वो हमें मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाए। तो उन लोगों को हम क्या कहेंगे? अंडर राइटर्स कहेंगे, ठीक है। 30 जून 2016 कंपनी अलॉट द शेयर। अब 30 जून को जो है वो कंपनी ने शेयर अलॉट कर दी। अब हमने जो है क्या करना है, हमने सबसे पहले शेयर अलॉटिंग देखनी है कि हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई। ऊपर जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमें जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी हमने उसके मुताबिक किया था। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके मुताबिक हमारी जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही हैं वो हो रही हैं 45,000, ठीक हो गया। तो उस हिसाब से हमारी जो पहली एंट्री है वो क्या बनेगी? पहली एंट्री हमारी बनेगी बैंक डेबिट, ठीक है, 4,50,000 से, और ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, क्योंकि जितनी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमने वो लिखनी है, लिख देंगे मनी रिसीव अलॉन्ग विद द शेयर्स एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके साथ हम एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं कि हमें जितनी एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है वो हम साथ लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उस शेयर एप्लीकेशन को कन्वर्ट करना है अपने शेयर कैपिटल में। तो ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, तो ये ख़त्म हो गई। तो हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशन है वो कन्वर्ट हो गई शेयर कैपिटल में, उसको 4,50,000 से कर देंगे। बाकी जो मैंने आपको क्या कहा था कि टोटल हमने पब्लिक को जो है वो 50,000 जो है वो अलॉट किए थे, उसमें से हमें जो है वो 4500 अलॉट हो चुके हैं पब्लिक की तरफ से, यानी कि ये जनरल पब्लिक ने ले लिए। बाकी जो 5,000 रह गए वो कौन लेगा? वो लेंगे
अंडरराइटर्स, ठीक है, वो लेंगे अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स में बैंकर्स आ सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टर्स आ सकते हैं। डायरेक्टर वो जो कंपनी को चला रहे होते हैं वो हो सकते हैं, या प्रमोटर आ गए हैं। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करने में अपना काम जो है वो सरअंजाम देते हैं, उनको प्रमोटर कहा जाएगा। तो हमने प्रमोटर या डायरेक्टर से कहा कि बाकी के शेयर जो है वो आप ख़रीद लो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री क्या की थी, ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया था, बैंक को डेबिट किया था। क्यों? क्योंकि ये हमने जनरल पब्लिक को ऑफ़र की थी, ठीक है। यानी कि जो जनरल पब्लिक है, जो हमारी कंपनी का हिस्सा पहले नहीं थी, वो बाद में बनी, तो हमने पहले उनको ऑफ़र की। ऑफ़र करने के दौरान हमने एंट्री की बैंक टू ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन, फिर ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया शेयर कैपिटल में। लेकिन जब डायरेक्टर्स या अंडरराइटर्स को हम इशू करेंगे तो हमने जो है वो ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखना, तब हम डायरेक्टली जो है वो एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे ये शेयर टेकन बाय अंडरराइटर्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बैंक टू शेयर कैपिटल डायरेक्ट होगा, क्योंकि ये पहले से कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, ये पहले से कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो हमें इनको ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इनसे डायरेक्टली कहेंगे कि आप शेयर ख़रीद लो, वो शेयर जो है वो ख़रीद लेंगे जितनी इनको ज़रूरत होगी। यानी कि इसकी आसान एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि हमें जब पैसों की ज़रूरत होती है तो हम किसी से पूछते हैं, तो वो हमें पहले उनको पूछना पड़ता है, उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है, वो फिर हमें देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास खुद होंगे, यानी कि जितने हमें लोगों से हासिल होंगे वो ठीक है, बाकी जो नहीं होंगे वो हम खुद से डालेंगे। अब हम अपने आप को तो ऑफ़र नहीं करेंगे ना, हम अपने आप को डायरेक्ट ये कहेंगे कि इतनी अमाउंट हमने खुद से डालनी है। तो जितनी पब्लिक से हमें शेयर्स हासिल हो गए उसके मुताबिक हमने शेयर एप्लीकेशन तो शेयर कैपिटल एंट्री कर दी। लेकिन जो हम खुद से डालेंगे, यानी प्रमोटर या अंडरराइटर खुद डालेंगे, तब वो डायरेक्टली एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक हो गया। इसमें शेयर एप्लीकेशंस नहीं है, यानी कि इनको फॉर्म वगैरह ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से कंपनी के हिस्सेदार हैं उनको फॉर्म ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर कैपिटल। 50,000 से हमारी जो है ये एंट्री हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इतना ही था, जो कि हमने कर लिया। आगे आप इसकी बैलेंस शीट देख लें। तो बैलेंस शीट इसमें क्या कहा गया है, बैंक में अब आपने देखा था कि 2 जगह पे बैंक डेबिट हो रहा था, दोनों जगहों पे, यानी कि पहले बैंक डेबिट था और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट थी। तो बैंक में 4,50,000, दूसरा जब हमने अंडरराइटर्स को इशू किया तो उस दौरान हमारे पास जो है वो बैंक डेबिट हो रहा था और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो वो हमारे पास 50,000 आ गया। उन दोनों को बैंक को जमा कर लिया तो 5 लाख यहाँ पे आ गया। ऑथराइज कैपिटल नहीं था बताया, इसलिए हमने ऐसे डॉट्स लगा दिए। ये लिखना ज़रूर है, अगर नहीं भी बताया होगा, अगर बताया होगा दोनों सूरतों में इसको ऐसे लिखना ज़रूर है। अगर अमाउंट बताई होगी तो इधर लिख देंगे, अगर नहीं बताई होगी तो इधर डॉट्स लगा देंगे। उसके बाद हमने इशूड कैपिटल, इशूड शेयर टू पब्लिक, जो हमने पब्लिक को जो है वो इशूड किए हैं, इशूड कैपिटल, यहाँ पे हम कैपिटल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे हों तो आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास कैपिटल कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये वो पैसा है जो हमने सरमाए की सूरत में लोगों से लिया है। तो कैपिटल हमारा बेसिकली आपको पता है क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी होती है हमारी, एक इनसाइडर लाइबिलिटी कहलाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इशूड कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल हो गया और ये हो गया इशूड कैपिटल टू पब्लिक। पब्लिक को कितना क्या था, 45,000 जो है पब्लिक से हमें ऑफर हासिल हुई थी, हमने जो है वो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4,50,000 आ गया। उसके बाद इशूड कैपिटल या इशूड, हाँ यहाँ पे भी कैपिटल लिखना है, कैपिटल टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर को जितना कैपिटल हम इशू किया 5,000 शेयर को किए, 10 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो है वो 50,000 आ गया। दोनों को जमा किया तो 5 लाख हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स ये हमारे पास इक्वल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो क्लास अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सबसे पहले ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल 5 lakhs डिवाइडेड इनटू द 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि 10,000 की हमारे पास जो 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की कीमत 50 रुपये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल आ जाएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है अपने शुरू के एक्सपेंस करके, ठीक हो गया। उसके बाद है ऑन द 1 नवंबर 2016 कंपनी इशूड 7,000 शेयर ऑफ फॉलोइंग मैनर्स, ठीक है। 7,000 शेयर जो है वो पब्लिक जो है वो इशू किए हैं लोगों को। 1,000 जो शेयर है टू
प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी 1000 शेयर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट किए हैं। 6000 शेयर टू जनरल पब्लिक को, 6000 शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को किए हैं। ऑन 15 नवंबर 2016 कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 6000 शेयर, कंपनी ने जो है वो यानी कि जितनी हमने पब्लिक को ऑफ़र की थी उतने की हमें सारी जो है वो शेयर जो है वो हासिल हो गई, यानी कि ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन हुई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे न्यू चीज़ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है इब्तदाई अखराजात, इब्तदाई अखराजात, यानी कि कंपनी को रजिस्टर कराने के दौरान आपने जो वो किताब थी असूल तिजारत, उसमें आपने ये पढ़ा था कि कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए हमारे पास 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कंपनी का आइन बनाना होता है। इसके अलावा कंपनी के ज़वाबित बनाने होते हैं। इसके अलावा आपने प्रोस्पेक्टस, यानी कि ये 3 एक्सपेंसेस आपने पढ़े थे, 3 डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे आपने, जिनको तैयार किया जाता है कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कंपनी को रजिस्टर करवाने के दौरान किए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है और जो है वो यानी कि पैसा लगाया जाता है कंपनी को चलाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए आपको जो है वो किसी जगह से इजाज़तनामा लेना पड़ता है, वहाँ पे आपको फ़ीस अदा करनी पड़ती है। वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इब्तदाई अखराजात जो प्रमोटर्स के अगेंस्ट, यानी कि प्रमोटर्स को कहा था कि आप जो है वो ये इब्तदाई अखराजात जो है वो करके तो अपनी हमारी कंपनी को जो है वो रजिस्टर करवाएं। ठीक हो गया। रजिस्टर तो हो गई, क्योंकि रजिस्टर होने के बाद ही जो है वो ये सारा कुछ होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है। उस डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करने के लिए हमें जो है वो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन क्या कहलाएगी? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएगी। अब प्रमोटर्स ने हमारे लिए एक्सपेंसेस किए हैं, इब्तदाई अखराजात जो है वो कंपनी को चलाने के लिए किए हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने कंपनी को क्या कहा? हमने प्रमोटर से कहा कि आप पैसे की जगह हमसे शेयर्स ले लो। ठीक है। प्रमोटर जो कि कंपनी को प्रमोट करता है, कंपनी को चलाता है। इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि हमने एडवर्टाइजमेंट करवानी है, इश्तिहारबाजी करवानी है अपने कारोबार की, तो उस दौरान हमने जिन लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट का काम दिया है उनको हम प्रमोटर्स कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि उनको हमने प्रमोटर जो है वो कहेंगे उन्होंने हमारा जो है वो काम किया है। अब हमने उनको बजाय पैसे देने के उनको क्या दे दिए? उनको शेयर्स दे दिए। उनको 1000 शेयर दे दिए कि आप ये शेयर रखो, हमारे कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। अब जब उनको पेमेंट कैसे दी जाएगी? यानी कि जो जो हमें प्रॉफिट होता जाएगा हम उनको जो है वो उसकी पेमेंट देते जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस दौरान हम एंट्री क्या करेंगे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये हमारे हैं तो अखराजात, लेकिन ये अखराजात हमारी कंपनी को चलाने के लिए, अगर ये अखराजात ना करेंगे तो हमारी कंपनी नहीं चल पाएगी। तो इसको हम एसेट के तौर पे जानेंगे। यानी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस एसेट नहीं होते, लेकिन ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जैसे कि अब आपको पता है कि आपने एक बिल्डिंग ख़रीदी है। अब बिल्डिंग है तो ख़र्चा किया, ऐसा ख़र्चा जो कि ज़्यादा देर तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं हमें अखराजात वो एसेट कहलाते हैं, और जो 1 या 2 महीने के लिए हमें फ़ायदा देते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को यहाँ पे एसेट हम मुकर्रर करेंगे, क्योंकि इससे हमारी कंपनी जो वो एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो जाएगी, एक दफ़ा चल जाएगी, तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक वो कायम है। ठीक हो गया। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास एसेट कहलाएंगे, और शेयर जितने भी होंगे हम शेयर कैपिटल के हिसाब से उसको क्रेडिट कर देंगे। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे तो ये देखिए हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट किया। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कहलाएंगे एसेट, इसलिए हमने इसको किया डेबिट, क्योंकि जब हम सिंपली जब पब्लिक को ऑफ़र करते हैं तब बैंक को डेबिट करते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास आता है। अब यहाँ पे हम जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा हमारे पास एसेट कहलाएगा और हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए डेबिट, और शेयर कैपिटल हमारे पास हो गया क्रेडिट 5 लाख से 10,000 शेयर थे। ठीक, सॉरी 1000 शेयर था, उसको दिया 50 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 50,000 आ गया।
ठीक है। 1000 शेयर हमने जो है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट प्रमोटर्स को ऑफ़र किए। प्रमोटर्स जो हैं वो मान गए और हमने उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करके शेयर कैपिटल को डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे एप्लीकेशंस का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए। जब भी हम शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करेंगे तब हम शेयर एप्लीकेशन लिख के फिर शेयर कैपिटल की एंट्री करेंगे। लेकिन जब प्रमोटर्स को करेंगे, अंडर राइटर्स को करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट करेंगे या कोई एसेट ख़रीदेंगे उसके अगेंस्ट अगर शेयर इशू करेंगे तो हम डायरेक्टली शेयर कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के हिसाब से डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। सेकंड जो है उन्होंने क्या कहा है कि 6000 जो है वो हमने जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए हैं शेयर, यानी कि 6000 शेयर जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए। अब उसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक डेबिट, ठीक हो गया। 6000 से मल्टीप्लाई बाय 50 तो 3 लाख हमारे पास आ गया और हमारे पास शेयर एप्लीकेशन जो है वो हो गया, ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन हो गया क्रेडिट, ठीक है। नीचे हमारे पास सेकंड एंट्री क्या कहलाएगी, ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और ऑर्डनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 3 लाख से, ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो पीछे भी हम ये एंट्रीज कर चुके हैं, ये हम आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनकी बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में जैसे कि मैंने आपको ये कहा है कि जो हम इब्तदाई अखराजात करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट वो एसेट कहलाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये भी एसेट कहलाएगा और ये भी एसेट कहलाएगा। इन दोनों को हम एसेट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। वो किस तरह से, यहाँ पर देखें, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सो यहाँ पे 5 लाख 50,000 आने का, ठीक हो गया। 50,000 हमारे पास ये आ गया जी। तो क्लास यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गए 50,000, बैंक में आ गया 3 लाख। अब यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल ने बताया था कि 10,000 शेयर हैं, 50 रुपये एक शेयर की कीमत है, तो हमारे पास आ गया 5 लाख। इशूड जो थे हमारे पास शेयर्स वो कितने थे, हमने 1000 शेयर इशू किए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा इशूड कैपिटल कितना कहलाएगा, 50,000। उसके बाद 6,000 शेयर हमने जो है वो इशू किए थे जनरल पब्लिक को और 50 रुपये एक शेयर की कीमत, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3 लाख। जो भी ठीक हो गया, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, 3 लाख आ गया हमारे पास। अब हमने इनको जमा किया तो 3,50,000 इधर भी आ गया और 3,50,000 हमारे पास इधर भी आ गया। तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी हमारे पास इसके इक्वल होगी, ठीक हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। एक हमने क्या सीखा इसमें कि अंडर राइटर को इशू कब किया जाता है, जब अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए, और सेकेंडली हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में आज ये पढ़ा है। इनको आप खुद करिएगा, ना क्लियर होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।